राधे राधे दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। सादर प्रणाम दोस्तों। दोस्तों, डेली की भांति मैं आप लोगों से कहानी कहने जा रही हूँ। दोस्तों प्लीज़, कहानी सुनने के पहले, वीडियो देखने के पहले जो लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, शेयर न किया हो, प्लीज़ दोस्त लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना प्लीज़ दोस्त। अच्छा दोस्त, मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। एक पिता थे, मतलब माता पिता दोनों थे। माता मर गई थी। पिता के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। पिता तीनों बेटों को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा के सब अच्छी अच्छी जॉब कर रहे थे। बेटी को भी पढ़ा लिखा के अच्छा कर दिया था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। पिता बुजुर्ग हो चले थे। एक दिन तीनों बेटों को बैठाए और बोले कि आज तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। बोले, बच्चों ने बोला बहुओं को भी बुलाए। तो उनके तीनों बेटे तीनों बहू आके अपना तीनों को बैठा लिए। बैठे थे तो बोले, बेटा आज मैं तुम लोगों से एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। बेटा ने बोला, बहू ने बोला, हाँ पिताजी बोलिए, क्या खुशखबरी सुना रहे हैं। तो बेटा मैं सोनी की शादी तय कर दिया। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। कब किए हैं, किससे किए हैं? तो अपने दोस्त की जो लड़का है उसी से किए हैं। तो पिताजी तब तो बड़ी पैसे वाले हैं, मांग भी उनकी अच्छी खासी होगी। नहीं बेटा, वो तो बोले हैं कि एक जोड़े में आप शादी कर विदाई कर दो, लेकिन अपना तो प्रेस्टीज प्रेस्टीज है, तो कुछ तो देना पड़ेगा। तिलक के नाम पर नहीं दे, लेकिन कुछ तो देंगे। तो हाँ पिताजी, तुम लोग लिखो, खर्चा लिखो। तब 500 लोग को 500 रुपये थाली का हिसाब लिखाया। तो तुम्हारा आपका 2.5 लाख के ऐसे कुछ रुपया हो रहा था। फिर बोला, अच्छा 1 लाख ऊपर का भी गिफ्ट वगैरह का लिख लो, तो 3.5 लाख हुआ। फिर 10 तोला सोने का रेट लिखाया, लेकिन 10 तोला सोना तो 5 लाख के ही हो गया पिताजी। मतलब कुल इन लोगों को ऐसे खर्चा जोड़ के 10 लाख रुपया हुआ था। फिर पिता ने बोले कि अच्छा अब बोलो तुम कितना दे रहे हो। तो बड़ा ने बोला कि पिताजी मैं तो अभी बहुत खर्चे में था, मेरी बेटी बीमार थी, मैं 70,000 1 लाख तक कर दूंगा। दूसरा से पूछे, दूसरा बोला, पिताजी आपको तो पता है मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं छुट्टी पर भी था, लेकिन 70,000 तक कर दूंगा। फिर तीसरा से छोटे भाई से बोले, छोटे बेटा से बोले, वो बोले कि पिताजी मैं 40,000 तक कर दूंगा। तब अब आओ भी शादी अगले महीना ही करना है। तो फिर बच्चों काफ़ी सुन्न हो गए, बीबियाँ चिकोटी काटने लगी कि कहाँ से करोगे, ये बताओ कहाँ से करोगे। फिर बोला, अरे यार जाने न दो, कहाँ से करोगे, करूँगा अभी, पहले ये तो करने तो दो। तो ये बोले कि पिता ने सब सुन के, सब देख रहे थे, पिता ने बोले कि ऐसा करो कि अब तुम लोग रहने दो, मैं ही इंतज़ाम करूँगा। उसके बाद गए अपना इंतजाम करके शादी कर दिए। बेटी की विदाई हुई, उसके बाद ये अपना सारा सामान पैकिंग कर लिए। पैकिंग करके और 1-1 लाख रुपया लिफाफा में भर के तीनों बेटा को बुलाए और पकड़ा दिए। पकड़ा दिए तो बेटा ने बोला, पिताजी ये क्या? तो बेटा इसलिए है कि तुम लोग कम से कम 5-6 महीना नहीं भी कमाओगे तो गुजारा कर लोगे। शाम को घर खाली करना है, तुम लोगों से तो इंतजाम हुआ नहीं, तो मैंने ये मकान बेच के अपनी बेटी की शादी कर दी। और जो पैसा बचे उसका मैंने अपने रहने के लिए 2 रूम का एक फ्लैट ले लिया। 2 रूम सेट एक फ्लैट ले लिया, 2 BH का फ्लैट ले लिया। मैं वहाँ जा रहा हूँ रहने, तुम लोग अपना किराए पर कहीं कमरे देख लो, और शाम को खाली करना ही है। अब सारे रोने लगे, पिताजी पिताजी करने लगे। तो इस कहानी से निचोड़ ये लगता है मेरे दोस्त कि माँ बाप होते हैं, माँ बाप से कभी फ्रेम नहीं करते हैं। माँ बाप अपने आप पर आ जाते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे सिखा देते हैं। अच्छा दोस्त, फिर कोई दूसरी कहानी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, सादर प्रणाम।